गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे, देखेंगे कैसे हम सभी आसान तरीक़ा से इंस्पायर अवार्ड में अपने विद्यालय और अपने विद्यालय के बच्चों का रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जा कर के वहाँ पर इंस्पायर अवार्ड सर्च करेंगे। यह पेज खुल गया। अब इंस्पायर अवार्ड यहाँ पर जो लिखा है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यह जो पेज खुल रहा है यह हमारा इंस्पायर अवार्ड मानक का होम स्क्रीन है। इसमें हम सभी एज ए स्कूल अथॉरिटी हमको लॉगिन करना है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ऑथराइज लॉगिन जो है उसमें नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी 4 ऑप्शंस हैं। इसमें हम स्कूल अथॉरिटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इस पेज पर हम आ जाते हैं। इस पेज पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो टू प्रोसीड। यहाँ पर हम लोग टू लॉगिन क्लिक हियर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। यह उनके लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिनके पास पासवर्ड और आईडी है। जो एक बार भी पहले भी फॉर्म भरे हैं उनके पास ये चीज़ है। तो सारे स्कूल हमारे यहाँ लगभग सारे स्कूल जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है कि वो पासवर्ड आईडी भूल चुके हैं, वैसे विद्यालय को हम सभी हेल्प करेंगे। तो आपको यहाँ से टू लॉगिन क्लिक हियर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक किए हम लोग। ठीक है, अब हम इस स्क्रीन पर आ गए। इसको हम लोग देखेंगे। फुल स्क्रीन पर हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल अथॉरिटी का जो पेज खुला है उसमें हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र नेम सभी स्कूलों को प्राप्त है और सभी स्कूलों के पास उनका अपना पासवर्ड है। लेकिन किसी कारण से यदि आपको आपका यूज़र नेम मालूम नहीं है, आपको आपका पासवर्ड नहीं मालूम है, तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इसमें मदद करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 94 701 90 95 9। तो जब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मालूम होगा तो हम उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उसको इंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो आइए एक स्कूल का हम लोग यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास है जो यूज़र नेम, उसको मैंने भरा। उसी स्कूल का पासवर्ड है, उसको मैंने भरा। यहाँ पासवर्ड मैं आपके सामने दिखाने रहा हूँ, हाइड है। अब हम लोग यहाँ पर कैप्चा भरते हैं। कैप्चा केस सेंसिटिव होता है। बड़ा लेटर है तो बड़ा लेटर ही देना होगा, छोटा लेटर है तो छोटा लेटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केस सेंसिटिव के हिसाब से कैप्चा को भरते हैं और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन है। अब हम लोग लॉगिन बटन को, लॉगिन जो आइकन है उसको हम लोग प्रेस करेंगे। ये जो सामने लॉगिन दिख रहा है इस लॉगिन बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। अब इस पेज पर हम लोग चले आए। यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने यह स्क्रीन सामने दिखता है। इसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हम जिस स्कूल में लॉगिन कर रहे थे उस स्कूल का नाम और उसका डिटेल हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर है स्टूडेंट नॉमिनेशंस। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेशन को क्लिक करेंगे। स्टूडेंट नॉमिनेशन को क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम लोग पढ़ लेंगे, बारीकी से पढ़ लेंगे और इसको समझ लेंगे। संक्षेप में मैं इसको बता दे रहा हूँ कि हर एक विद्यालय 5 बच्चों का जो है आइडियाज़, इनोवेशंस को सबमिट कर सकता है और हर बच्चा केवल एक ही आइडिया सबमिट कर सकता है और अधिकतम एक विद्यालय 5 सबमिट कर सकता है आइडिया इनोवेशन। अच्छा, एक ही आइडिया अगर एक से अधिक बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे, जो भी अधिक बच्चे अगर एक ही आइडिया को तो सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्शन में उसके जाने की संभावना है या कहीं रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में हमको है कि हमारा आइडिया अलग अलग हो, हम कॉपी किया हुआ आइडिया का प्रयोग ना करें। दूसरी चीज़ है कि हम जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनका इंस्पायर अवार्ड में जिन बच्चों को हम भाग लिवाना चाहते हैं, उनका बैंक खाता होना चाहिए ताकि पैसा उनके बैंक खाते में जाए यदि वे सेलेक्ट होते हैं तो। इसके बाद एक है कि इंस्पायर अवार्ड का आप बच्चों से भरवा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पहले बच्चों को उसकी जानकारी दिए हुए हैं। तो उसके लिए एक होता है आइडिया कंपटीशन, आप अपने विद्यालय में करते हैं कि बच्चे आइडिया के बारे में जाने। आइडिया कंपटीशन अगर आप आयोजन करते हैं तो उसके माध्यम से बच्चे समझ पाते हैं कि किस प्रकार के आइडिया को हम सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या आइडिया हो सकता है। तो आपने वैसा किया है तो डेफिनेटली आपने किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर रेस करेंगे, ठीक है। और उसमें एक अगला ऑप्शन आता है, उसे पूछता है कि कितने बच्चों ने उस आइडिया कंपटीशन में भाग लिया। तो एक एग्जांपल हम यहाँ का ऑप्शन में लिख रहे हैं कि 40 बच्चों ने भाग लिया। आपका जैसा स्कूल बड़ा स्कूल है, बहुत सारे बच्चे भाग लेंगे, तो अधिक आप उस संख्या को यहाँ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट बटन हमने दबाया। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस करके एक पेज हमारे पास खुल जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है पहला कि प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उसको आप तैयार रखें। तो पहला है स्टूडेंट स्कैन फोटोग्राफ। स्टूडेंट बच्चों का जो है, जिन बच्चों का आप इंस्पायर अवार्ड में नाम लिखवाना इंस्पायर अवार्ड है तो अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, वैसे बच्चों का फोटोग्राफ जो है स्कैन करके रखें। उनका जो है इनोवेशन है, जो उनका आइडिया है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, 1 पन्ने 2 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसको आप संभाल करके रखें, उसका भी स्कैन करके रखें। अब फ़ोटो स्कैनिंग में कुछ विशेष सावधानी रखनी है। जैसे आप फ़ोटो से ही स्कैन करें, मोबाइल में फ़ोटो रहता है या और कहीं फ़ोटो रहता है उसको स्कैन ना कर लें। दूसरा चीज़ है कि जब आप स्कैन करते हैं तो अगल बगल कोई जगह न छोड़ें और उसको JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP फाइल्स में ही सेव करें और उसका साइज जो है फ़ोटो का 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और इमेज को अच्छा से आप क्रॉप कर लें। तीसरा है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आइडिया इनोवेशन सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट। तो जो हम आइडिया है, जो इनोवेशन हमारा है, उसको हम कैसे अपलोड करेंगे। तो फाइल टाइप जो होता है हमारा आइडिया जो है उसका PDF में होना चाहिए या JPG में होना चाहिए या JPEG में होना चाहिए या वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। बेटर रहेगा PDF में भी डाल सकते हैं, JPG में डाल सकते हैं। फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 2 MB। इसमें भी ध्यान देना है कि फाइल साइज वो 2 MB से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस भी फील्ड में स्टेरिक से मार्क किया गया स्टार मार्क है उसको आपको अनिवार्य रूप से भरना है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो आप जब ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं तो इसको आपको टिक करना है और इसके बाद आगे कंटिन्यू का बटन को आपको प्रेस करना है। हमने कर दिया। अब हम अगले पेज पर चले आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड स्टूडेंट है और स्कूल लैब इन स्कूल पूछ रहा है। तो जिस विद्यालय में साइंस लैब होगा वो यह सेलेक्ट करेंगे, जिसमें साइंस लैब नहीं होगा वो नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर में जो है पहला ऑप्शन ऐड स्टूडेंट, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुल जाएगा अगला। उसमें स्टूडेंट 1, पहला स्टूडेंट जिसे आपने सेलेक्ट किया है उसका डिटेल अब आपको भरना है। तो ये स्टूडेंट नेम एज पर बैंक पासबुक के हिसाब से आप डालेंगे, उनके पिता का नाम। यहाँ देखिए सब में स्टार मार्क है तो स्टार मार्क है दैट मीन्स कि आपको अनिवार्य रूप से भरना है मदर का नाम। इसके बाद ये जेंडर पूछ रहा है तो ये बच्चे का जेंडर पूछ रहा है कि मेल है, फीमेल है या अदर है। तो इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ हम लोग जा करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इसका भर देंगे। इसके बाद आधार नंबर आपको भरना है, स्टूडेंट के पिता का नंबर, माता पिता जो भी है उनका नंबर भरना है। इसमें अगला
बिंदु पूछता है कि क्या बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो यदि है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर ईमेल एड्रेस है तो भेज दीजिए, और किस क्लास में पढ़ता है उसको आप सेलेक्ट कर लें, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको 6 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं। उनकी कैटेगरी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइडिया इनोवेशन का शीर्षक क्या है, इसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइप करना है कि क्या है आइडिया का टाइटल आपको। अब उसका ब्रीफ लाइनअप जो होता है, राइटअप होता है, जो 3000 शब्दों से अधिक न हो, उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आराम से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेंटर गाइड टीचर का नाम आप देंगे, आपके विद्यालय के मेंटर हैं जो गाइड टीचर हैं उनका आप यहाँ नाम देंगे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मोड, डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ, सॉरी गलत मैंने पढ़ लिया, डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मोड, इसको हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट रखेंगे। और यहाँ पर फिर डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट फॉर रिसीविंग 10,000 थ्रू ECS, तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम हम सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम इस जगह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक का नेम और उसका बैंक का नाम इस प्रकार से इस बटन को दबाएंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेटवर्क कमी के कारण कभी कभी ऐसा आपको स्लो भी हो सकता है। खैर, यहाँ पर बैंक का नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं उससे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अनुसार फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस होते हैं, बैंक नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक उसको भी यहाँ पर डालेंगे अनिवार्य रूप से, अकाउंट नंबर डालेंगे, रिपीट अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट होल्डर का नेम जो है एकदम स्पष्ट, जो बैंक खाता पासबुक पर लिखा हुआ है उसी को डालेंगे। इसके बाद IFSC कोड ऑफ बैंक को डालेंगे, बैंक का जो IFSC कोड है उसको डालेंगे, और IFSC कोड को भी फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। जब सब हो जाएगा तो हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको भर लेंगे। आशा है ये स्टेप हमें समझ में आया होगा। कहीं पर भी असुविधा होने पर आप मुझसे निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।